जय श्री राधे राधे। कार्तिक का पावन महीना समापन की ओर है। जल्द ही देव दीपावली या कार्तिक पूर्णिमा आने वाले हैं। अब आज इस वीडियो में कार्तिक पूर्णिमा की जानकारी लेंगे। क्या करें, कैसे करें, इसी पर हम चर्चा कार्तिक मास व्रत उद्यापन विधि पर भी करेंगे। शुरू करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा। देखो, कार्तिक पूर्णिमा पर व्रत का विधान है, इसका आप पूरी डिटेल कार्तिक मातम है उसमें देख सकते हैं। वैसे अगर आप कार्तिक पूर्णिमा का व्रत नहीं कर रहे हो, पंच बिखु नहीं कर रहे हो, विषु पंचक नहीं कर रहे, या कार्तिक के महीने में कोई भी व्रत नहीं किया है, तो भी मैं आपको कहूंगी कार्तिक पूर्णिमा का व्रत जरूर करें। देव दीपावली है, बहुत बड़ा दिन है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करने से शिव पूजा कार्तिक प्रसन्न होते हैं और कृष्ण भगवान का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पर भगवान विष्णु ने धर्म वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी पूजा जाता है। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली होती है, इसकी कथा आप कार्तिक पूर्णिमा की जल्दी ही आपको मिल जाएगी। अब इसी दिन से धर्म के जो गुरु थे, गुरु नानक जी सिखों के, तो उनकी भी जयंती मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का भी बहुत महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य को मोक्ष मिलता है। स्नान करने के बाद दान भी जरूर करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी व्यक्ति या ब्राह्मण को दान देने से पितरों को शांति मिलती है। इस दिन चावल का दान विशेष माना गया। इस दिन पूजा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक पूर्णिमा पर यज्ञ करने से सभी दोष समाप्त हो जाते हैं और मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत शुभ माना जाता है। तो इसी तरह ये तो हो गया कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। अब बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर क्या करें, कैसे करें, पूजा कैसे करें। तो देखो, कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठना, घर की साफ सफाई करना और मुख्य द्वार को हल्दी का जल डालना। उसके बाद मुख्य द्वार पर हल्दी से दोनों द्वारों की पूजा करना। इसके बाद आम के पत्तों का तोरण द्वार या बंदरवार लगाए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है और अपनी कृपा घर परिवार पर बनाए रखती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना। अगर पास में गंगा नदी है तो वहां पर जाकर स्नान करें। गंगा स्नान का विशेष महत्व है। सुबह के बाद घी या तेल का दीपक प्रज्वलित करना। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करना। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। इसके बाद जल में चावल और लाल फूल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ दे और भगवान शिव की विधिवत पूजा करे। घर में हवन जरूर करे। ये खाने की वस्तु दान करे, घी दान करे। शाम के समय तुलसी के नीचे दीपक जलाए। सत्यनारायण की कथा पढ़ना सुनना। याद रखना, पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान के बाद सत्यनारायण की कथा सुनना, गीता का पाठ करना, विष्णु सहस्त्र का पाठ करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना बहुत बहुत अच्छा होता है। मनुष्य पाप के कर्ज से मुक्त हो जाता है। अब भगवान विष्णु की बात करते हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आसमान के नीचे शाम के समय दीपक दान करना चाहिए, जिसको आकाश दीप कहते हैं। घर में, मंदिर में, दीप पीपल पे, वृक्ष में, तुलसी के पौधे के पास शाम के समय जरूर करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार बहन भांजे को कुछ ना कुछ उपहार के रूप में जरूर देना चाहिए। घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान करने की प्रथा है, इसलिए बहते पानी में दीपदान जरूर करें। अगर ऐसा समय ना हो तो शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर शहद, गंगा जल और दूध गंगा जल चढ़ाएं। देसी घी के 5 दीपक प्रज्वलित करना, ये शिव परिवार के नाम से चढ़ाए जाते हैं। इसके साथ ही पीपल के वृक्ष के नीचे सुबह और शाम दोनों टाइम दीपक प्रज्वलित करना, इससे ग्रह दोष दूर होते हैं और घर में सुख शांति बनती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सरसों का तेल और काले वस्त्र किसी न किसी को जरूर दान करना। कार्तिक पूर्णिमा पर धन समृद्धि और सौभाग्य के लिए तुलसी की विशेष पूजा करना। इस दिन तुलसी पूजन करते समय तुलसी के पौधे के नीचे दीपक प्रज्वलित करना, 365 बत्ती का। इस 31 दीप जलाकर अपने घर गृहस्थी के लिए सुख सौभाग्य की कामना की जाती है। शाम के समय तुलसी के पास दिया जलाने से लक्ष्मी जी की कृपा घर पर बनी रहती है। तुलसी का पौधा परिवार को बुरी नजर से बचाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर तुलसी आपके आंगन में होती है तो वो बाहर से कोई आपको नजर ना लगा सके। कोई परेशानी घर में आ रही हो तो तुलसी महारानी अपने अंदर ले लेती है, वो खुद मुरझा देती है, पर अपने घर में कोई परेशानी नहीं आने देती। कार्तिक पूर्णिमा पर संपूर्ण सुदगुणों की प्राप्ति के लिए, विजय शत्रुओं पर विजय पाने के लिए कार्तिक की जरूर दर्शन करें भगवान के। बनारस में देव दीपावली मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा को, और शिव और माता की पूजा की जाती है और शाम को आरती होती है जो देखने लायक होती है गंगा जी के किनारे। जो पूर्णिमा के चातुर्य व्रत
व्रत के नियम उठाते हैं वे कार्तिक पूर्णिमा पर ही अपने व्रत को उद्यापन करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि कार्तिक की पूर्णिमा पर व्रत रखा है जिन्होंने स्नान किया है या कोई नियम लिया उसका उद्यापन कैसे करें। तो देखो याद रखो, पहले तो दो तरीके के उद्यापन होते हैं। किस किस तरीके के? पहले तो पूरी तरह से व्रत समाप्त करना, इसको सही मायने में उद्यापन कहा जाता है। दूसरा होता है आज किए हुए व्रत का समापन, जिसको व्रत का पारण या उद्यापन कहा जाता है। जो लोग पूरे महीने स्नान व्रत करते हैं उनको उद्यापन का विधान बताया गया है। ये उद्यापन होता है अपने महीने भर के व्रत का पारण। कार्तिक मास को क्या कहते हैं? ये स्नान दान व्रत जप के लिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है। वैकुंठ की प्राप्ति के लिए महिलाएं 12 सालों तक दान करती है, स्नान करती है। 13वें साल पूरे विधि विधान से कार्तिक व्रत का उद्यापन करती है। ये होता है 13वें साल घर की पूरी परेशानियों की समाप्ति हो जाती है। हर साल नियम तो निभा पाते हैं। इस साल तो मैंने कार्तिक व्रत कर लिया, बहुत अच्छे से करा, बढ़िया हो गया। अगली बार शायद गृहस्थी में हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, अगली साल शायद कोई परेशानी आ गई, मैं नियम नहीं उठा पाई, उस स्थिति में मैंने जो इस व्रत किया था उसका फल मुझे नहीं मिलेगा, तो उद्यापन नहीं करते, क्योंकि पूर्ण जो 12 साल पूरे होने पर ही फल मिलेगा। इसलिए हमारे संत महात्माओं ने हमें बताया हर साल व्रत समापन पे अपने व्रत का उद्यापन पारण जरूर कर लो, ताकि इस साल किए गए व्रत का फल इसी साल मिल जाए। इसलिए हम सबको कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर अपने व्रत के समापन पर कुछ ना कुछ करना जरूर चाहिए। और व्रत का पारण समझ लिए, चाहे उद्यापन कह देते हैं उसको। उद्यापन की शास्त्रीय विधि हमने कार्तिक मातम के अध्याय में सुनी है, पर हर कोई स्मरण नहीं करता, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है। साधक अपनी क्षमता के अनुसार करता है। कार्तिक पूर्णिमा पर पूजा अर्चना दीप दान का किया जाता है। कार्तिक स्नान में आप चाहे जो भी व्रत का चयन करें, लेकिन उद्यापन करते समय जोड़े से ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। जोड़े से मतलब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को एक साथ बिठाकर भोजन कराएं। इसी के साथ किसी भी वृद्ध महिला को साड़ी सुहाग की सामग्री जरूर देना बहुत अच्छा होता है। हमारे कार्तिक मातम में ये बताया गया है कि अगर कोई सक्षम है, समर्थ है, तो एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को भी नहीं जिमाने के साथ साथ वो 33 को भी जिमा सकता है, तो 33 को जिमाए। लेकिन अगर एक को भी नहीं जिमा सकता तो वो गऊ को खिला दे। गऊ भी अगर आपके आस पास नहीं है तो पीपल के पेड़ पर जो कुछ चढ़ा सकते हैं उस पर चढ़ा दे, पीपल के पेड़ पर। तो पथवारी पर हम पूजा करते हैं। सुबह चिड़ा चिड़ी की कहानी कही जाती है, फिर पूजा करते हैं और फिर पथवारी माता का विसर्जन किया जाता है। विशेष पथवारी पूजा करते हैं पूरे कार्तिक, शुभ होता है। अब अगर आपने ज्वार से पथवारी बोई है तो उसमें से थोड़े से ज्वार निकाल कर अपने अलमारी में तिजोरी में जरूर रखे। बाकी जो है जल में बुहा दे। कई बार काफी सारी मंदिर में औरतें इकट्ठी होकर पूजा करती हैं, वे सभी थोड़े थोड़े ज्वारे अपने घर ले आती है। बाकी जो बचता है उसको प्रवाहित कर दिया जाता है। इसीलिए हम 4 पथवारी बनाकर तुलसा जी के पास रखकर पूजते हैं, ये शुभ होता है। इन पत्थरों को या तो तुलसा जी के पास रख देते हैं या कहीं एक स्थान पर रख देते हैं। फिर उसके बाद पूर्णिमा व्रत का उद्यापन कार्तिक के व्रत की तरह करते हैं। सेम विधान होता है। ब्राह्मणों को जिमाना होता है या जोड़े से एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को घर बुलाकर बढ़िया भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर उन्हें प्रसन्न किया जाता है। ये उनका चातुर्य व्रत का उद्यापन होता है। इसमें खीर जरूर बनाए, खीर का जरूर शुभ होता है। तारा भोजन का भी बहुत महत्व है। कार्तिक के महीने में तारों को अर्घ देकर फिर भोजन खाया जाता है। व्रत के अंतिम में उसका उद्यापन करना बहुत जरूरी होता है। तारा भोजन लगातार 3 साल करने का विधान है। पहले साल 32 लड्डू 32 मट्ठी या कचौड़ी का दान किया जाता है। आप चाहो तो एक ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को दे सकते हो या अलग अलग लोगों को भी दे सकते हो। दूसरी साल ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोड़े को घर में जिमाकर उन्हें बुलाकर खाना खिलाकर कपड़े दक्षिणा देकर तीसरे साल 32 चांदी के तारे बनाकर उनका दान करना चाहिए। साथ ही ब्राह्मण को भोजन करा के दान दक्षिणा दे, क्योंकि कार्तिक व्रत या विषम पंचक का उद्यापन भी पूर्णिमा को ही किया जाता है। ब्राह्मण को भोजन करा के दान दक्षिणा दे के संतुष्ट जरूर करें, क्योंकि संतुष्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जिन साधकों ने विषम पंचक व्रत किया वो पूर्णिमा तिथि पर फलाहार करके फिर अगले दिन प्रतिपदा को चिड़ा चिड़ी की पूजा करके और अन्न खाकर अपने व्रत का पालन करते हैं। सभी साधक अगले दिन चिड़ा चाड़ी की कहानी जरूर सुने और भगवान कृष्ण का भोग लगाना जरूर चाहिए। जिन्होंने कार्तिक स्नान किया है पर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनको भी ये सब जरूर करना चाहिए। और याद रखें कि कोई भी दान बिना दक्षिणा के अधूरा है। तो अगर आप कोई दान दे रहे हैं तो उसके साथ दक्षिणा जरूर देना चाहिए, 10 रुपए ही दे।
तो इसीलिए अगर किसी साधक ने पूरे कार्तिक महीने में नियम से दीपदान किया तो उसे कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन सोने चांदी का दीपक लेकर, बत्ती भी उसमें लेकर और देसी घी भी दक्षिणा के साथ दान जरूर करनी चाहिए। और अब कार्तिक के महीने में अलग अलग लोगों ने अलग अलग नियम लिए होते हैं, उनका उद्यापन भी जरूर करना चाहिए। जैसे कोई साधक है जिसने पूरे महीने स्नान नहीं किया, कार्तिक का व्रत नहीं किया, लेकिन उसने नियम ले रखा है, तो उसका भी हमें उद्यापन जरूर करना चाहिए। जो लोग पूरे कार्तिक के महीने में चप्पल जूते नहीं पहनते, नंगे पैर रहते हैं, ये नियम लेते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा को खड़ा हुए चप्पल का दान कर नियम छोड़ते हैं। जो लोग पूरे कार्तिक के महीने में नमक नहीं खाते, उन्हें कार्तिक पूर्णिमा पर चीनी का दान करके फिर नमक खाना चाहिए। बहुत फलकारी है कार्तिक पूर्णिमा का, इसका उपयोग जरूर करना। बहुत नसीबों से हमें ये दिन मिलता है, अपने की है, मेहनत की है, तो इसका उद्यापन जरूर करना। कार्तिक मातम जो हम सुनते हैं उसका भी उद्यापन होता है। कार्तिक मातम जो सुनते हैं उसको थोड़ा बहुत दक्षिणा दी जाती है। अगर हमसे सुना है तो 11 रुपए किसी मंदिर में दान कर देना। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आपकी दी गई जानकारी आपको उपयोगी होगी। इसके साथ आपके पास कोई सजेशन या कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी बात है बताने से बढ़ती है, पूजा पाठ बताने से ज्ञान बढ़ता है। तो इसीलिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास हर वीडियो की अपडेट पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।